जिला चित्रकूट, ब्लॉक मऊ है, गांव कोलमजरा है। यहाँ के जो बहेलिया परिवार हैं वो बाहर अपना प्रदेश में जड़ी बूटी बेचते हैं, लेकिन इस समय चुनाव है ये बाहर से आए हुए हैं और वोट डालने हर पंचवर्षीय में आते हैं। चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे विधायकी का चुनाव हो, चाहे संसद का चुनाव हो, हर चुनाव में वोट डालने आते हैं। लेकिन इनके लिए इनके मोहल्ले में कुछ भी विकास नहीं होता है। ना आरसीसी सड़क बना है, ना पानी पीने के लिए हैंडपंप है, ना इनको आवास मिला है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस तरह से झोपड़ी बना के इसी तरह रह रहे हैं। यहाँ लगभग 350 वोटर हैं बहेलिया परिवार। वो सभी प्रदेश से आए हुए अपना किराया भाड़ा लगा के कम से कम यहाँ 20 दिन रुकेंगे, तो अपना किसी न किसी तरह किसी के खेत में गेहूँ काटते हैं, किसी की मजदूरी करते हैं, इस तरह से अपना पेट रोटी चलाते हैं। कोई इसके लिए सोचता नहीं है, सिर्फ वो वोट डालने आते हैं, वोट डलवा लेते हैं, इसके बाद उनके लिए कुछ भी नहीं होता है, ना कुछ विकास होता है, ना उनके लिए कुछ लाभ होता है। चुनाव समय जब आता है तो बोलते हैं, बाहर से फ़ोन आ जाता है, जगह जगह गांव के आदमी सदस्य वो बोलते हैं कि आ जाइए, आपको बहुत योजना मिलेगा, आपको जगह ज़मीन मिलेगा, हर चीज़ की सुविधा मिलेगा, मगर कुछ नहीं मिलता है। चुनाव के समय पे हाथ जोड़ जोड़ के आ जाते हैं नेता लोग, विधायक लोग, मंत्री लोग, बोलते हैं कि ये करिए, वोट दे दीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। चुनाव के समय पे वोट डाल दिया, फिर अपना काम जो है बन गया, तो वो लोग जो है बात भी नहीं करते हैं। कुछ छोटा मोटा सरकारी काम हो तो वो लोग को सरकारी माहौल लगा दो या दस्तखत कर दीजिए, हमारा काम बन जाएगा, वो भी नहीं होता है। गल्ला भी नहीं मिलता है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे तंबू में बैठ के रात दिन में ऐसे धूप में बैठ के गुजारा करते हैं। हर चुनाव में आते, बीडीसी है, अच्छा विधायक की चुनाव है, चाहे जो चुनाव पड़ता है उस सब में चुनाव में बराबर आते हैं, तब भी हम लोग के नाम काटे जाते हैं। तो अगले साल से राशन कार्ड भी कट गया, तभी अभी से राशन कार्ड तक हमारा जुड़वाने जाते हैं, राशन कार्ड भी नहीं जुड़ रहा है, तो कैसे जिएंगे हम। 3-4 हज़ार रुपये कमाए तो उसमें जो है 1500-1600 रुपये किराया यहाँ आने का लग गया। तो अभी चुनाव का कम से कम 12-13-14-15 दिन और है, तो उसमें खाएँगे, फिर यहाँ से किसी से कर्जा लेकर 1500 रुपये, फिर यहाँ से जाएंगे, फिर वहाँ धंधा पानी करेंगे अपना, फिर गुजारा होगा। जब भी जलते रहते इसी में पड़े रहते, पन्नी का टुकड़ा इकट्ठा कर करके वो चारों तरफ लगाए। तो सरकार कुछ मदद करे हम लोगों का, जैसे ज़्यादा ना करे तो हम लोगों ने घर द्वार तो बनवा दे। वोट की टाइम पे हम लोग भूखे प्यासे रह के यहाँ चले आते वोट देने के लिए, और सरकार देखो हम लोगों की कोई मदद नहीं कर रहा है। शौचालय वगैरह कोई शौचालय बोल के जाते वो भी नहीं बनाते, और ये भी मदद नहीं करते कि जब खाना नहीं दे रहे तो एक नल तो लगवा दे सरकारी। कई बार वोट दे चुके हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या मदद कर रहे हैं। वोट कह के ले जाते हाथ जोड़ के, अपनी मजबूरी बता के हम दे देते हैं, और हम लोग उनकी मदद कुछ नहीं कर रहा है सरकार। वोट डालने के लिए आए, वोट डाल के फिर अपना कमाने चले जाएंगे, तभी तो खाएंगे। यहाँ कोई खेती नहीं है जो उसको खाए। पहली लाला को भी जितवा, वो बोला कि हमको जितवा दो, हम घर मकान बनवाएंगे, उसने नहीं बनाया। उनको सुशीला को जिता दिया, उसने भी कुछ घर मकान नहीं बनाया। छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं हम लोग, यहाँ वोट की वजह से चले आए हैं हम लोग। कम से कम हमारा 20 हज़ार रुपया किराया लगा कर हम चले आते हैं, और अभी तो गल्ला काट रहे हैं हम लोग, वही गुजारा कर रहे हैं यहाँ। हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिलता है। वोट डालने के बाद हम लोग को ये इतना चाहना चाहिए, हम लोग को जैसे हम लोग की ज़मीन लेते हैं ऐसे हम लोग धूप में मरते रहते हैं। हम लोग बाहर कमाने जाते हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, और फिर भी यहाँ हम लोग की वोटिंग के समय हम लोग आ जाते हैं, हम लोग को प्रधान हम लोग जिता जाते हैं। क्या तुम लोग को हम लाभ दिलवाएंगे, जगह ज़मीन दिलवाएंगे, घर मकान आपको बनवा के देंगे, मगर उसमें भी हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। आपके समाज से कितने लोग हैं वोटिंग वाले? 350 है। तो सभी बाहर रहते हैं? हाँ, सब बाहर रहते हैं। हैदराबाद हुआ, कर्नाटक हुआ, अपना दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ, उधर कमाने के लिए जाते हैं बार दूर। काम लोग ये करते हैं, हम लोग जड़ी बूटी की तेल वेल मालिश का हम बेचते हैं बाहर जाकर। मतलब 14 तारीख को वोटिंग है, हाँ, तो 14 दिन है, तो उसमें 10 दिन के अंदर अंदर सब लोग आ जाएंगे। उनके लिए सारी सुविधाएं हैं, सड़क बनी हुई है, आवास की सूची में उनका नामों दर्ज है जो पात्र हैं उसके लिए, और शौचालय कुछ को मिला है, कुछ को देने के लिए अभी बाकी है। अब चुनाव बाद मिलेगा, जैसे लक्ष्य आएगा शासन से तो उनको आवास मिलेगा। शौचालय देना बाकी है। तो ये बाहर रहते हैं और समय समय पर आते हैं, समय समय पर फिर वो चले जाते हैं कमाने के उद्देश्य से, गांव में रहते नहीं हैं स्थायी रूप से। और वो चुनाव हुआ नहीं कि वो तुरंत चले जाएंगे, यहाँ रहते नहीं। वो इतना दूरी से वोट डालने आते हैं, उनको क्या विकास होता है? उनके लिए सारी विकास की सुविधाएं हैं शासन की तरफ से। उन्होंने तो सबसे ज़्यादा नरेगा में काम किए हैं बहेलिया समाज के लोग, उनको रोज़गार दिया गया है। उनके लिए पानी की सुविधा है,
और यदि गर्मी में ऐसी कोई स्थिति आती है कि उनके लिए पानी का कोई संकट आता है तो तत्काल टैंकर द्वारा पानी की आपूर्ति की जाएगी ग्राम पंचायत के द्वारा। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।